विचारों से जिंदगी बनती है और विचार सर अपने आप नहीं बनते, संगत से पनपता है। जिंदगी में आपको पाना क्या है और जिंदगी में अभी क्या पाना है, इन दोनों लाइन में बड़ा फर्क है। जो 2000 रुपए की शर्ट पहना है उसकी भी इनकम 1 लाख रुपए है और जो 200 की शर्ट पहना है उसकी भी इनकम 1 लाख रुपए है। अब बताओ अमीर कौन है? प्यार मोहब्बत में पड़े लौंडों से एक बात कहना चाहता हूँ सर, प्यार से पैसा नहीं आएगा, लेकिन अगर पैसा आ गया ना तो प्यार बहुत आएगा। सर लड़के कभी खूबसूरत या बदसूरत नहीं होते, लड़के अमीर या गरीब होते हैं। महंगी चीज अगर पाना है तो महंगी चीज पाने के लिए जो तड़प आपके अंदर है उस तड़प को जिंदा रखो, उस तड़प में घी डालते रहो। कृष्ण ने हमें सिखाया है महाभारत में सर, जो आदमी तुम्हारे मुंह से रोटी छीन लेना उसके हलक में हाथ डालकर रोटी निकाल लेना ही तुम्हारा धर्म है। एक साधु महात्मा टाइप का आदमी बड़ा थका हारा आकर के एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है तो उसके मुंह से आवाज निकल जाती है, बहुत थक गया हूँ, काश यहाँ कहीं पानी मिल जाए, कोई पानी पिला दे। तो इतने में क्या होता है कि एकदम 2-4 सुंदर अप्सरा सोने का गिलास उलास में पानी लेकर के आ जाती है उसके सामने। भैया आज के सेशन का मुद्दा बड़ा गंभीर है। अमीर बनना सबको है, लेकिन रास्ते वो चुनते हैं जिसकी वजह से वो कभी अमीर नहीं बन सकते। 10-12 मुद्दों पर ऐसा बात करूंगा जिन मुद्दों को अगर हमने ठीक नहीं किया, अपनी लाइफ में अगर नहीं उतारा, कभी अमीर नहीं बन सकते सर। नाक रगड़ के मर जाओगे, उम्र निकल जाएगी, एक दिन अर्थी पे लेट जाओगे, लेकिन अमीर नहीं बन पाओगे। और अगर इन मुद्दों को इंप्लीमेंट करा फिर अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। अमीर की डेफिनेशन आपके लिए चाहे जो भी हो, करोड़पति, अरबपति, लखपति, कुछ भी हो, अमीर का मतलब अमीर। देखो दुनिया में ना मेरे हिसाब से 2 ही क्लास होता है, रिच क्लास और पुअर क्लास। मिडिल क्लास तो होता ही नहीं है। मिडिल क्लास जबरदस्ती का गुजरा हुआ क्लास है। जब आदमी कंफ्यूज होता है ना, अरे हम अमीर हैं गरीब हैं, नहीं हम मिडिल क्लास हैं, वो जबरदस्ती का घुसेड़ा हुआ है। वो कहते भी है ना, जब कोई आदमी को समझ ना आ रहा हो वो रिच क्लास में है या पुअर क्लास में है, वो निश्चित पुअर क्लास में, वो निश्चित गरीब है। आदमी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए मिडिल क्लास का इजाद किया हुआ है कि भाई हम गरीब तो नहीं हैं, हम बीच वाले मिडिल क्लास हैं। अरे तुम गरीब ही हो, मानो इस बात को। और जब तक मानोगे नहीं, तड़पोगे नहीं, तब तक अमीर बनोगे नहीं। तड़प बहुत ज़रूरी है सर, बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ पाने के लिए उसकी तड़प होनी चाहिए। अच्छा, तड़प से एक वाक्य याद आया। अभी कुछ दिनों पहले मेरा बेटा एक कार की जिद कर रहा था, टॉय कार की, जिसकी कीमत थी 8,000 रुपये। तो फुटबॉल खेलता है, तो मैंने उसको कहा ठीक है ये 8,000 वाला कार तेरे को दिलाऊंगा, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अभी जो तेरा फुटबॉल चैंपियनशिप होने वाला है उसको जीत के दिखा। अगर वो जीत गया तो ये 8,000 की कार तेरी। तो आजकल के बच्चे स्मार्ट है ना, चालाक हो गए हैं। तो कहता ठीक है पापा, ये 8,000 वाली कार तो मुझे उस टाइम दिलाना आप। अभी एक काम कीजिए, ये 1,000 वाली कार मुझे दिला दीजिए, दूसरी कार दिखा करके। मैं भी ठहरा उसका बाप। मैंने कहा नहीं बेटा, ये छोटी मोटी चीज़ क्या लेगा, सीधा बड़ी चीज़ लेना ना, 8,000 वाली कार लेना, लेकिन जीत ले। अब जरा इस चीज़ को समझो सर, बड़ा गहरा इम्पैक्ट है। अगर समझ गए ना तो ज़िंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं होगे, कभी गलत डिसीजन नहीं लोगे, कभी भटकोगे नहीं। अगर इस चीज़ को समझ गए कि मैंने ऐसा क्यों किया। दरअसल होता क्या, अगर मैंने उसको वो 1,000 वाली कार दिला दी होती ना, तो सर उसको 8,000 वाली कार को पाने की जो तड़प है वो शांत हो जाती। उसके मन में ये फीलिंग आ जाती, चलो वो 8,000 वाली कार तो नहीं मिली, लेकिन कम से कम ये 1,000 वाली कार तो मिल गई। अब तड़प मिट गई सर। हाँ, पूरी तरीके से तड़प नहीं मिटी, लेकिन तड़प को शांत कर दिया गया। आग में पानी डाल दिया गया, घी नहीं, पानी डाल दिया गया, ठंडा हो गया वो आग। पूरी तरीके से मिटा नहीं, लेकिन ठंडा हो गया। अब तड़प खत्म होने की वजह से अब वो फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए फाइट नहीं करेगा, क्योंकि अब 8,000 वाली कार उसको नहीं भी मिलेगा ना तो भी चलेगा उसको। ये सबकॉन्शियस ब्रेन में उसकी चीजें होंगी, उसको खुद नहीं पता चलेगा ये चीजें हो रही हैं उसके साथ। हमारे साथ भी यही होता है। हम अगर झोपड़ी में रहते हैं, किराए का मकान में रहते हैं, छोटे मोटे घर में रहते हैं, और हमारे को बंगलो चाहिए, और बीच में हमने सोचा चलो फिलहाल 1 BHK 2 BHK ले लेते हैं, बंगलो का बाद में देखेंगे ख्वाब। सर बंगलो आपकी ज़िंदगी में फिर कभी नहीं आएगा, क्योंकि उस 2 BHK ने आपके अपने घर की तड़प को मिटा दिया, पानी डाल दिया। अब बंगलो का ड्रीम कभी नहीं आएगा। सर जब छोटी चीज़, जब आपका ड्रीम किसी बड़ी चीज़ को पाने का होना, और उससे छोटी चीज़ आपने काम चलाने के लिए ले लिया, उस काम चलाने को पा लिया आपने, तो अब आप वो बड़ी चीज़ कभी नहीं पा सकते सर। तड़प मिट गई, जिस पल तड़प चला गया खत्म हो गया खेल आपका सर। महंगी चीज़ अगर पाना है तो महंगी चीज़ पाने के लिए जो तड़प आपके अंदर है उस तड़प को जिंदा रखो, उस तड़प में घी डालते रहो। कोई टेम्पररी चीज़ खरीद करके उस तड़प को मिटाओ मत। पहला लेसन तो ये है, तड़प को जिंदा रखो। पहला लेसन, अमीर बनना है तो तड़प को जिंदा रखो, उसमें पानी नहीं डालना, घी डालते रहना बीच बीच में। पहला लेसन। दूसरा लेसन ध्यान से सुनो सर, खूबसूरत दिखने का मत सोचो, अमीर बनने का सोचो।
एक एग्जांपल से बात शेयर करता हूं आपको। एटली, वो अभी जवान का डायरेक्टर, शाहरुख खान वाली जवान, उसका शकल देखा है आपने? सर मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, बट फैक्ट इज फैक्ट, जो आपके साथ शेयर करता हूं, सीखना चाहिए आपको इस चीज़ से। सर अभी एक कोई तो फोटो या वीडियो देखा था मैंने, वो विजय सेतुपति, शाहरुख खान, उन सब के साथ खड़ा था। एटली डायरेक्टर, जिसने इतनी बड़ी हिट मूवी को डायरेक्ट किया। तो विजय सेतुपति भी सांवला है और ये एटली का डायरेक्टर काला है, सॉरी एटली जो है वो काला है, शकल उसका काला है। तो उस फोटो में ना विजय सेतुपति गोरा दिख रहा है, जबकि है वो भी काला, और एटली उस फोटो में भी काला ही दिख रहा है। तो मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूं सर, विजय सेतुपति भी काला है लेकिन उस फोटो में वो गोरा दिख रहा है, और एटली उस फोटो में और काला दिख रहा है। तो सच में रियल में जिसने उसको सामने से देखा होगा वो सर वो कितना काला होगा। लेकिन जवान का डायरेक्टर है भैया, आज पूछ रहे हैं लोग उसको, इतनी बड़ी मूवी डायरेक्ट करी है। अच्छा, उसकी वाइफ को देखोगे, कृष्णा प्रिया शायद नाम है सर, गोरी है सर, खूबसूरत है। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं सर कि जवानी में ना अक्सर एक चस्का रहता है गर्लफ्रेंड बनाने का, है लड़की पटाने का। और इसके लिए होता क्या है, फेशियल कराए जा रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं, और ये क्रीम, डी टैन और पता नहीं क्या क्या, धूप में नहीं निकलेंगे हम काले हो जाएंगे। अरे भैया तुम सर, लड़के कभी खूबसूरत या बदसूरत नहीं होते, लड़के अमीर या गरीब होते हैं। अगर आप गरीब हो और खूबसूरत हो, कभी आपको अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, तड़पते ही रह जाओगे। रांझना मूवी वाला हाल हो जाएगा। भले वो रांझना फिल्म में हीरो था, लेकिन हीरोइन किसके पास गई? बिजनेसमैन के पास, जो अमीर था उसके पास गई। ऐसा ही होता है सर। उसमें डायलॉग था ना, मोहल्ले के लड़कों का प्यार अक्सर बाहर के इंजीनियर डॉक्टर लेके जाते हैं। वो इसीलिए कि बाहर के इंजीनियर डॉक्टर लायक हैं और आप लायक नहीं हो। आप हिमानी पाउडर और फेशियल और मसाज के चक्कर में पड़े हो। खूबसूरती के चक्कर में मत भागो, इससे कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। पैसा कमाने का सोचो। प्यार मोहब्बत में पड़े लौंडों से एक बात कहना चाहता हूं सर, प्यार से पैसा नहीं आएगा, लेकिन अगर पैसा आ गया ना तो प्यार बहुत आएगा। लड़कियों के नखरे उठाने से अच्छा है कि अपनी जिम्मेदारियां उठा लो, बन जाओगे। और मैं तो कहता हूं कि नाम ऐसा बनाओ कि सांसें भले ही बंद हो जाए, लेकिन नाम चलते रहना चाहिए। अगला लेसन सर, आजकल के लड़कों में एक चीज़ मैंने ये देखा है, महंगे गिफ्ट देने का ट्रेंड, अपनी औकात से बाहर गिफ्ट देने का। लड़कों में क्या, मैच्योर लोगों में भी मैं देखता हूँ सर, औकात है 500 रुपये के गिफ्ट देने की, लेकिन चूंकि सामने वाला ज़्यादा अमीर है, वो औकात रखता है 10,000 वाले गिफ्ट की, तो अब हम उसको 10,000 वाला गिफ्ट देंगे। सर गिफ्ट हमेशा ना अपनी औकात के हिसाब से दिया जाता है, उसकी औकात के हिसाब से नहीं। पता चला घर में काम करने वाली मेड है, उसके बच्चे का जन्मदिन है तो 100 रुपये का गिफ्ट देकर के आ गए, लेकिन अगर अपने ऑफिस में बॉस के बेटे का जन्मदिन है, उसको 10,000 रुपये का गिफ्ट देकर के आए, क्योंकि वो बॉस का बेटा है। सामने वाले की औकात के हिसाब से नहीं, अपनी औकात के हिसाब से गिफ्ट दिया जाता है सर। ऐसे तो पता चले कल को आप प्रधानमंत्री को गिफ्ट देने के लिए क्या 2-3 करोड़ का गिफ्ट लेके जाओगे। अगर आपके 500 रुपये की गिफ्ट देने की हैसियत है तो सर अपने घर में काम करने वाली के बेटे के जन्मदिन पर भी 500 का गिफ्ट दो, और बॉस के जन्मदिन पर भी 500 का गिफ्ट दो। वो आपकी इंटीग्रिटी दिखाता है। महंगे गिफ्ट के चक्कर में बर्बाद ना हो। ऐसे गर्लफ्रेंड के चक्कर में, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना है भैया, जी जान सब लुटाए जा रहे हैं गर्लफ्रेंड के पीछे, बर्बादी हो गए फिर। अगला लेसन, इनकम बढ़ने के साथ कभी भी खर्चे मत बढ़ाओ। आज के समय में सबसे बड़ा चैलेंज मालूम क्या है? जब आदमी की इनकम बढ़ती है ना, वो अपने खर्चे उसी के साथ बढ़ा देता है। इनफैक्ट खर्चे बढ़ने के पहले ही प्लानिंग हो चुकी होती, इनकम बढ़ने के पहले ही प्लानिंग हो चुकी होती है खर्चे कैसे बढ़ाने हैं। अभी तो 2 व्हीलर पे चल रहे हैं, काहे कि 25,000 रुपये महीने कमाई हो रही है। पता चल रहा है भैया 2 महीने बाद 35,000 रुपये की इनकम हो जाएगी। तो 35,000 रुपये की इनकम हो जाएगी, देख काम करेंगे ना, 15,000 रुपये EMI दे देंगे, स्विफ्ट उठा लाते हैं। पहले ही खर्चे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हो। इससे कभी वेल्थ नहीं बना पाओगे सर, इससे कभी एसेट नहीं बना पाओगे।
इससे कभी अच्छे खासे जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, कोई एसआईपी अच्छा नहीं कर पाओगे जिससे कल को 10 साल 15 साल 20 साल बाद एक मोटा वेल्थ बन करके आपके पास आएगा। इससे कभी नहीं कर पाओगे। हमेशा लोन ईएमआई कर्जे में दबे रहोगे हमेशा। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, एक आदमी 2000 रुपए की शर्ट पहनता है और एक आदमी 200 रुपए की शर्ट पहनता है, ज्यादा अमीर कौन है, ज्यादा वेल्दी कौन है? कंफ्यूज? और क्लियर कर देता हूं सर, दोनों की इनकम 1-1 लाख रुपए है। जो 2000 रुपए की शर्ट पहना है उसकी भी इनकम 1 लाख रुपए है और जो 200 की शर्ट पहना है उसकी भी इनकम 1 लाख रुपए है। अब बताओ अमीर कौन है? अब तो ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि भैया 1-1 लाख दोनों की है तो अमीर कौन? दोनों बराबर ही हुआ ना? नहीं सर, दोनों बराबर बिल्कुल नहीं हुआ। दोनों बराबर बिल्कुल नहीं हुआ। इनकम दोनों की 1-1 लाख है, लेकिन एक 200 की शर्ट पहनता है, एक 2000 की शर्ट पहनता है। सर 200 वाला अमीर हुआ। पूछो क्यों? 1800 रुपए जो बचे वो कहीं ना कहीं एसआईपी में इन्वेस्ट करता है, कोई इंडेक्स फंड में डालता है, कोई म्यूचुअल फंड में डालता है, और ऐसे ही वो हर महीने करता चला गया। सर 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद करोड़ों का एसेट उसके साथ जमा हो जाएगा सिर्फ 1800 रुपए से। सिर्फ 1800 रुपए। सर 18 छोड़ो, 500 रुपए हर महीना जब जमा करके आप 30 साल बाद करोड़पति बन जाओगे। एसआईपी से ये पावर है। कई सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, उस पर सर्च करो, सागर सिन्हा एसआईपी। सिर्फ 500 रुपए महीने से, ये तो 1800 रुपए की बात कर रहा हूं मैं। इनकम नहीं बताती सर कि आप अमीर हो या गरीब हो। उस इनकम का आप क्या कर रहे हो वो बताएगी आप अमीर बनोगे या गरीब ही रह जाओगे। इनकम नहीं बताती। और ये भी हो सकता है कि एक आदमी की इनकम 50,000 और एक आदमी की इनकम 1 लाख। अमीर कौन? देखने में या बोलने में लगेगा कि 1 लाख वाला जो कमा रहा है वो अमीर है ना। 50,000 वाला अमीर हो सकता है 5 साल बाद। क्यों? क्योंकि 50,000 जो कमा रहा है उसमें से 50% वो बचा ले रहा है। लेकिन जो 1 लाख कमा रहा है उसका कुछ नहीं बच रहा। उसका सारा ईएमआई में जा रहा है। घर का ईएमआई, लोन का ईएमआई, आईफोन का ईएमआई, कुछ नहीं बच रहा उसको। गरीब है सर। 5 साल बाद वो भिखारी बन जाएगा वो, लेकिन वो 50,000 वाला अमीर बन जाएगा वो। तो खर्चे बढ़ने के साथ, इनकम बढ़ने के साथ कभी खर्चे मत बढ़ाओ, तभी वेल्थ बना पाओगे, तभी एसेट बना पाओगे। या तो जितना कमाने की औकात है उतना ही खर्च करो, या फिर जितना खर्च करना चाहते हो उसके बराबर औकात बना लो, फिर ठीक है। अगला लेसन ध्यान से सुनिए सर। अगला लेसन है सर, जो चीज़ लाइफ टाइम करनी है उसको सीख लो। एक चीज़ है जो कई को लाइफ टाइम करनी है, लेकिन मिडिल क्लास इससे हमेशा दूर भागता है। फिनेंस मैनेजमेंट। अरे कौन सीखेगा इतना? अरे क्या टैक्स हमको समझ नहीं आता, वो देख लेगा, भर लेगा ना। अरे कहाँ इन्वेस्ट, क्या करेंगे इन्वेस्ट करके? कुछ नहीं होता है, जो हो वही रह जाओगे और इससे बदतर बन जाओगे। सर पूरी जिंदगी कमाना खाना है तो इसको सीख क्यों नहीं लेते? थोड़ा सीख लो ना। यही तो फर्क है अमीरों और गरीबों में। गरीब को लगता है जितना फिनेंस, जितना पैसा आ रहा है उसका सीखने की जरूरत क्या है, तो हमको पता ही है। लेकिन अमीर इस चीज़ पर मास्टरी करते हैं, सीखते हैं। और पूछो कहाँ सीखोगे, तो 3 ऑडियो बुक बताता हूँ। इन 3 ऑडियो बुक को सुनो और दिमाग की बुद्धि खोल डालो भैया। पहला ऑडियो बुक है सर मनी, नो मोर, मेक मोर एंड गिव मोर। ये ऑडियो बुक सुनो। दूसरा ऑडियो बुक है बिकम ए स्मार्ट इन्वेस्टर। तीसरा ऑडियो बुक है सर हाउ टू मल्टीप्लाई योर सेविंग्स। तीनों हिंदी में है, घबराओ मत। ये तीनों ऑडियो बुक कहाँ मिलेगा आपको? आपको मिलेगा कुकू एफएम पर। क्या है ये कुकू एफएम? इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहाँ 2.5 मिलियन से ज़्यादा पेड सब्सक्राइबर हैं। 4200 घंटे से ज़्यादा कंटेंट यहाँ हर महीने ऐड हो रहा है, और आपको दे रहा है 50% डिस्काउंट पहले महीने के मंथली सब्सक्रिप्शन पर। यानी कि 99 नहीं, सिर्फ 49 पे करके आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। और डिस्काउंट कोड और ऐप डाउनलोड करने का लिंक दोनों मैंने डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में डाल रखा है। कुकू एफएम मेरा भी फेवरेट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। बहुत समय हो गया सुनते हुए। आज के समय में शायद ही ऐसी कोई रात बीते जब मैं सोने से पहले भले ही 15 मिनट सुनूं, 10 मिनट सुनूं, लेकिन एक ऑडियो बुक, आधा ऑडियो बुक सुन के ज़रूर सुनता हूँ। मिडिल क्लास में अच्छी आदतों की बहुत कमी होती है, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी भर मिडिल क्लास ही रह जाता है। एक अच्छी आदत डालो ऑडियो बुक सुनने की, और अपनी बुद्धि को खोलने का काम करो। अगला लेसन है सर, इनकम से 30% कम की ही लाइफस्टाइल जियो हमेशा। क्या समझाना चाह रहा हूं मैं? अब जैसे भी बताया मैंने कि इनकम बढ़ते ही आदमी खर्चे बढ़ा लेता है। सर आपको एक थॉट प्रोसेस लेके चलना पड़ेगा, एक सोच लेकर के चलना पड़ेगा कि आपकी इनकम अगर 1 लाख रुपए है या कल को होने वाली है, तो आप सर हमेशा 70,000 कमा रहे हो यही मान के अपनी ज़िंदगी जियोगे हमेशा। आपकी इनकम अगर 20,000 रुपये है
तो सर 15,000 16,000 रुपये ही इनकम आपकी है, यही मान के ज़िंदगी जियोगे। अब बोलोगे सर 20,000 में 15,000 में कैसे घर चलेगा, कहाँ चलेगा? अरे बेवकूफ़, ये नहीं मानोगे तो गरीब रह जाओगे ज़िंदगी भर। आदमी जब इनकम कम होती है ना सर, मानता हूँ खर्चे बहुत होते हैं, बहुत कुछ होता है, बचता कुछ नहीं है, लेकिन आप अगर ये सोचोगे कि सारे खर्चे करने के बाद जो बचेगा उसको इन्वेस्ट करेंगे, उसको सेव करेंगे, तो अपने आसपास नजर डोला लो। जितने मिडिल क्लास वाले हैं सर, किसी की सेविंग नहीं है आज के टाइम में, क्योंकि सबकी यही सोच है। सोच थोड़ा सा बदल लोगे ना। 20,000 रुपये है सैलरी, 20,000 रुपये है इनकम, लेकिन मान के चलना है 15,000 ही है। सर अगर सच में 15,000 होती तो कैसे जीते ना? फिर भी सुसाइड तो नहीं कर लेते, मर तो नहीं जाते, जिंदा रहते ना, फिर भी 15,000 में गुजारा करते ना, तो मान क्यों नहीं लेते 15,000 ही है? 5,000 रुपये बचेंगे, उस 5,000 रुपये का SIP करो। सिर्फ SIP नहीं करो, अलग अलग डालो। फिनेंस मैनेजमेंट मैंने सिखा रखा है पूरा, यूट्यूब पर ही सर्च करो, सागर सिन्हा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिनेंस मैनेजमेंट, पूरा डिटेल बना रखा है। ऐसा ना करना सर। 30% मान के चलो आपकी इनकम कम है और उसी में लाइफस्टाइल आपको जीना है। जिंदगी में देखो तुम्हें पाना क्या है और जिंदगी में अभी क्या पाना है, इन दोनों लाइन में बड़ा फर्क है सर। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जिंदगी में आपको पाना क्या है और जिंदगी में अभी क्या पाना है, इन दोनों लाइन में बड़ा फर्क है। जिंदगी में पाना क्या है, ये लॉन्ग टर्म गोल की बात कर रहा हूं, 30 साल बाद, 20 साल बाद क्या बनना है मुझे। और जिंदगी में अभी क्या पाना है, तुरंत क्या चाहिए, तुरंत अरे iPhone 15 Pro आ गया, लेना है, चाहे EMI में ले ले, ये अभी पाना हुआ। सर 90% मिडिल क्लास फोकस करता है कि अभी क्या पाना है, क्योंकि खुशी उसकी अभी में है। लॉन्ग टर्म गोल का तो सोचता ही नहीं, वो मान के बैठा है लॉन्ग टर्म तो मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा। 20 साल की SIP, मर गए तो ऐसा आदमी निश्चित मरेगा। सांसें रुकने वाला ना मरे, लेकिन गरीबी से निश्चित मरेगा वो। जो आदमी 30 साल 35 साल की प्लानिंग करके बैठा है, वो आदमी नहीं मरेगा। उसकी सांसें रुक सकती है, लेकिन वो गरीबी से नहीं मरेगा, इसे सोचने वाला। अगला लेसन, अभी मेहनत बाद में मज़ा। एक एटीट्यूड ये है। दूसरा एटीट्यूड है अभी मज़ा बाद में मेहनत। आप कौन से वाले हो? अगर दूसरे वाले हो तो अच्छा है, अगर पहले वाले हो तो मुबारक हो, ज़िंदगी भर गरीब रहोगे। क्या होता है सर, iPhone के 4 वीडियो देख लिए और iPhone नया है, 15 आया, अरे क्या है टाइटेनियम, अरे बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठे हैं वो लोग। तुम्हारे जैसे लोगों को ले लेते हैं, ले लिया। कितना EMI रहा? 6,000 रुपये। चलो ठीक है यार, देख लेंगे, इनकम तो 30,000 रुपये है ही ना, मैनेज कर लेंगे किसी तरीके से, अभी मज़ा आ जाएगा, अभी हाथ में iPhone आ गया, निपट जाता है फिर ऐसा आदमी। सर मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर किसी कंपनी का फ़ोन पसंद आ रहा है, किसी कंपनी की गाड़ी पसंद आ रही है, किसी कंपनी के जूते पसंद आ रहे हैं, उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। अगर सैमसंग कंपनी का फ़ोन आज पसंद आ रहा है, एप्पल कंपनी का फ़ोन पसंद आ रहा है, उसमें इन्वेस्ट करो, उसके स्टॉक में। और आपको पसंद आ रहा है ना, तो बहुतों को पसंद आ रहा होगा, आपका फेवरेट है ना, तो बहुतों का फेवरेट होगा। इसका मतलब स्टॉक अच्छा है, कंपनी अगर अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, इसका मतलब स्टॉक अच्छा है। लोग बड़ी अनकॉमन सी बात मैंने बोल दी अभी फ्लो में। लोग कहते हैं सर अच्छा स्टॉक कैसे चुने? सर बहुत बेसिक सी चीज़ है। कोई अगर एक प्रोडक्ट ऐसा है जो कि आप चारों तरफ देख रहे हो, बहुत यूज़ होता है और आपको भी बहुत पसंद आता है, तो इसका मतलब उसकी सेल बढ़ेगी तो मतलब कंपनी की ग्रोथ होगी। अच्छा भाई, कंपनी की ग्रोथ होगी तो उसके स्टॉक बाय कर लो ना, उसमें इन्वेस्ट कर दो ना। और जब उस स्टॉक से, जब उस शेयर खरीदने के बाद आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बने, जो प्रॉफिट बने उससे वो फ़ोन खरीद लेना। ऐसे ही एडिडास के जूते खरीदने का मन है तो एडिडास के शेयर में इन्वेस्ट करो, उससे जब प्रॉफिट कमाओ फिर जूते खरीदो। क्या गाड़ी खरीदने का है, सुजुकी या जो भी, सर उसमें इन्वेस्ट करो उसके शेयर में, उससे जब प्रॉफिट बना तब जाके गाड़ी खरीदना। ये हुआ अमीरों की सोच। गरीब क्या करता है, नहीं अभी तो गाड़ी चाहिए, पहले गाड़ी चाहिए, EMI भी चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में 3 महीने बाद उसके वही EMI उसके गले का बोझ बन जाता है। अरे यार EMI देना पड़ रहा है, गाड़ियाँ तो ले ली है, ज़्यादा चला भी नहीं रहे हैं, एक तो पेट्रोल का खर्चा इतना अलग है, ट्रैफिक में अलग, फिर भी EMI देना पड़ रहा है। सर EMI का फुल फॉर्म होता है ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट। ये झूठ वाला है। EMI कभी भी ईजी नहीं हो सकता। EMI कराना ईजी होता है, लेकिन उसको झेलना बड़ा मुश्किल होता है। 3 महीने बाद उस EMI से वो EMI आपके गले का फंदा बन जाएगा, जिसको आप निकाल भी नहीं सकते, फेंक भी नहीं सकते, मन नहीं करेगा।
देने का, लेकिन देना पड़ेगा, समझे। अगला सेशन है सर संगत। ये मुझे लगता है सबसे बड़ा रोल निभाता है सर गरीब को गरीब और गरीब को अमीर बनने में, क्योंकि मेरा मानना है सर संगत से ही आपके विचार बनते हैं और आपके विचारों से ही आपकी ज़िंदगी बनती है। आप किस तरह के लोगों के बीच रह रहे हो, आपके विचार वहीं से पनपते हैं। कैसे पनपेंगे विचार? सर आपके 4 दोस्त अगर ऐसे हैं जो कि स्टार्टअप करके बैठे हैं, बड़े क्लोज वाले, तो नहीं हो सकता कि आप नौकरी करते रह जाओ। सर आज न कल आप भी कोई स्टार्टअप खोल लोगे, क्योंकि वही बातें चल रही होगी ना। आपके 4 दोस्त अगर ऐसे हैं कि डेली रात को उनको पौवा लगाने की आदत है, सर आज न कल आपकी भी हो जाएगी, नहीं बच सकते। विचार वहीं से आते हैं ना। अरे लगाने के बाद मत पूछ यार, तीसरी दुनिया में चले जाता है, क्या मजा आता है। रोज यही बातें सुनोगे आप, एक दिन आप भी लगा ही दोगे आप। संगत सर, विचार कहाँ से आएंगे? विचार आपको नेचर नहीं देता, विचार आपके संगत से आपको आता है। तभी तो कहते हैं कि अपने माहौल को बदलो, जिस तरह का बनना है वैसे माहौल के लोगों के बीच रहना शुरू कर दो। बिजनेस करना चाहते हो तो कुछ बिजनेस मैन लोगों के संगति पकड़ो, उनसे बातचीत करना शुरू करो, उनसे दोस्ती करो। नहीं, जो भी करना है उस तरह के लोगों की संगत में जाओ, बन जाओगे। पॉकेट मार बनना है तो कुछ पॉकेट मार लोगों से दोस्ती करो, बन जाओगे सर अगले पॉकेट मार आप, कोई नहीं रोक सकता। मिनिस्टर बनना है तो कुछ मिनिस्टर लोगों की संगत में रहना शुरू कर दो, हालांकि वो आपको संगत में रखेंगे क्यों, लेकिन देखो हो सके तो बन जाओगे अगले मिनिस्टर आप, समझे। कल्प वृक्ष वाली स्टोरी सुनी आपने? कल्प वृक्ष की स्टोरी एक सुनाता हूं आपको। सर एक बार क्या होता है, एक साधु महात्मा टाइप का आदमी बड़ा थका हारा आकर के एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तो पेड़ के नीचे बैठता है तो अब थक गया है काफ़ी, तो उसके मुंह से आवाज़ निकल जाती है, बहुत थक गया हूँ, काश यहाँ कहीं पानी मिल जाए, कोई पानी पिला दे। तो इतने में क्या होता है कि एकदम 2-4 सुंदर अप्सरा सोने का गिलास उलास में पानी लेकर के आ जाती है उसके सामने। अच्छा, वो इतना थका हुआ होता है कि उसको सोचने का मौका तक नहीं मिलता कि अचानक से इतनी अप्सरा कहाँ से आ गई, ये सोने का गिलास लेकर के कैसे आ गई। तो तुरंत गिलास लेकर के वो पी लेता है। अच्छा, पीने के बाद उसको ख्याल आता है कि हो सकता है मैं साधु महात्मा हूँ, मेरे पुण्य कर्म रहे होंगे जिसकी वजह से ये अप्सराएं मेरी सेवा करने के लिए आई हैं। मान लिया उसने। तो कहता है प्यास तो मिट गई, काश जरा सा थोड़ा गद्दा उद्दा मिल जाता है लेटने के लिए। इतने में देखा वो कुछ और नहीं अप्सराएं आ गए, गद्दा उद्दा बिछा दिया एकदम। तो बोला लग रहा है पुण्य कर्म कुछ ज़्यादा ही काम कर रहे हैं मेरे। तो थका था, सो गया। लेकिन जब सो करके उठा तो उसके मन में विचार आने लग गया कि भैया ऐसा क्या पुण्य कर्म, सोने के गिलास, इतना गद्दा, ये अप्सराएं, कुछ तो गड़बड़ है। कहीं ये पेड़ के नीचे भूत प्रेत का तो साया नहीं है? लग रहा है भूत प्रेत का साया, भैया अब तो मरेंगे। इतना सोचते ही भैया उसके सामने कुछ भूत प्रेत आ गए, ओ लंबे चौड़े मोटे मोटे। और जैसे ही सामने आया, अब उसके मारे ख्याल आया अरे भैया अब तो ये हमें पक्का ही मार देंगे। इतना सोचना था कि वो तलवार निकाले, डुम गला काट कूट करके खेल खत्म कर दिया उस साधु महात्मा का। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है सर? हम सभी की जिंदगी में हमारे को कल्प वृक्ष भगवान ने पहले दिया है। इधर विचार, सोच। हम जो भी सृष्टि को कमांड देते हैं ना, सृष्टि उसको पूरा करने में लग जाती है। आप सृष्टि को ये बोलो अरे भैया मेरी तो किस्मत ही खराब है, कमांड गया सृष्टि को, सृष्टि क्या करेगी? आपकी अच्छी किस्मत भले ही रहे लेकिन उसको खराब करने में, काम करने में लग जाएगी। आप बोलो मेरे पे भगवान की ब्लेसिंग हमेशा रहती है, सर ब्लेसिंग भले ही ना हो लेकिन सृष्टि अब ब्लेसिंग लाने में लग जाएगी। आप बोलो हमेशा यार मेरा टाइम खराब ही चलता है, कुछ भी अच्छा करता हूँ खराब ही हो जाता है, सर हो गया, सृष्टि को गया कमांड। विचारों से जिंदगी बनती है और विचार सर अपने आप नहीं बनते, संगत से पनपता है। अगर आप 4 बदकिस्मत लोगों के साथ रह रहे हो जो हमेशा रोते पीटते रहते हैं, किस्मत खराब, टाइम खराब, परिस्थिति खराब, तो आप भी ऐसी ही बात बोलने लग जाओगे। और जब ऐसी बात बोलने लग जाओगे तो यही कमांड आप सृष्टि को दोगे और सृष्टि आपको फिर इसके बदले में ही चीजें देंगी और आपकी किस्मत सच में खराब हो जाएगी। संगत का खेल बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, संगत। और शुभचिंतक वही है जो तुम्हारी कमियां बताए भैया, जो तुम्हारी हर बात पे वाह करता है ना, वही तुम्हारी जिंदगी तबाह करता है। ऐसे लोगों से बचो।
जो वाह 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 वाह, क्या भाई यार, क्या कपड़े पहने आ रहे हैं, नया आईफोन, गजब यार, तेरे तो दिमागी वाले बात ही अलग। निकल लो ऐसे लोगों की संगत से। जो तुम्हारी कमियां बताए वो सही शुभचिंतक है, वो चाहता है कि तुम सुधरो। लोगों के मजाक को हल्के में लो सर, और लोगों के मजाक को चाहो तो चैलेंज बना लो। अगेन जवान फिल्म का एग्जांपल देता हूँ। एटली उसका डायरेक्टर सर 2013 में एक पोस्ट करा उसने ट्विटर पर शाहरुख खान के साथ फोटो। तो लोगों ने बोला अरे फोटोशॉप से एडिट करके डाला है ये, तेरी औकात है शाहरुख खान के साथ फोटो खिंचा लेगा तू। खूब खूब ट्रोल किया सर। 2013 से 2023 10 साल लगे। 10 साल में शाहरुख खान के करियर की सबसे बड़ी हिट मूवी जवान को डायरेक्ट करके दिखाया और उसको सुपरहिट बनाया। और अब वही लोग तालियां बजाते मिल रहे हैं, अरे एटली हमें पता था कुछ तो बड़ा कर देगा तू। और एटली सोच रहा है अरे हरामखोर लोग। और बदला ऐसा होता है सर, मजाक का बदला ऐसा होता है। जो आदमी आज आपको कह रहा है ना तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, कहाँ इन चक्करों में फंसा पड़ा है, चुप रहो, सुन लो, समय दो उस चीज़ पर, खुद पर मेहनत करने में लग जाओ, समय बदला ले लेगा, बना देगा आपको। फिर वही लोग पीछे से आएंगे, अरे हमें तो पता था तू कर लेगा, और फिर आप मंद मंद मुस्काओगे, साले तेरे को पता था, झूठ बोल रहा है। मजा तब है सर, मजा तब है। दूसरों से तुलना बंद करो सर। अगला लेसन है दूसरों से अपनी तुलना बंद करना बंद करो। एग्जाम्पल दूं, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार दोनों हीरो है ना सर। एक समय था जब सुनील शेट्टी लीड रोल में आते थे पुरानी फिल्में, वक्त हमारा है या मोहरा। अक्षय कुमार साइड रोल में आता था जब भी सुनील शेट्टी फिल्म में होते थे। आज के समय सर सुनील शेट्टी को फिल्में नहीं मिल रही, लेकिन अक्षय कुमार लीड रोल में आते हैं। समझाना मैं क्या चाह रहा हूं सर, आज अगर कोई आपसे आगे है वो हमेशा आगे रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वक्त का पलड़ा कब घूमेगा और कब आपको उसके सर पे बिठा देगा, उससे टॉप पे लेके चला जाएगा, आपको नहीं पता। बस ज़रूरत है तो सिर्फ लगातार मेहनत करने की। और हर किसी की काबिलियत अलग अलग होती है सर, हर किसी की शुरुआत का पॉइंट अलग अलग होता है। क्या पता आपने जहाँ से शुरुआत करी उसने उससे 10 कदम आगे से शुरुआत करी, तो वो आगे ही आपसे रहेगा। लेकिन क्या ज़िंदगी भर आगे रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कल को आप आगे निकल जाओ, निकल गया ना। अक्षय कुमार आज कहाँ है, सुनील शेट्टी कहाँ है, कोई कंपैरिजन नहीं है सर। एक टाइम साइड में आता था वो। ऐसे कई सारे लोग मिलेंगे इस दुनिया में, नज़र तो घुमाओ, जो शुरुआत में तुर्रम कहाँ होंगे और आपकी औकात उनके सामने कुछ नहीं होगी, लेकिन बाद में कुछ सालों बाद उनकी औकात कुछ नहीं होगी आपके सामने। फ़र्क सिर्फ इतना है, लगातार काम करते रहो अपने पर। तुलना करने में ज़्यादा रहोगे, अरे ये तो मेरे से आगे निकल गया, मेरे से पीछे था, ज़िंदगी ख़त्म हो गई क्या? अभी है ना, पिक्चर बाकी है ना दोस्त, अभी चलने दो। रेस में ज़रूरी नहीं है कि जो पीछे दौड़ा है वो हमेशा पीछे ही रह जाएगा। दौड़ तो उसी को कहते हैं जो आगे चलने वालों को पीछे छोड़े और टॉप करे, उसी का नाम रेस है। ज़िंदगी की रेस में कभी ये ज़रूरी नहीं है कि आज जो आगे है वो हमेशा आगे रहेगा। तुम बस लगातार दौड़ते रहो, उसे पीछे होने में वक्त नहीं लगेगा और तुम्हें रेस जीतने में वक्त नहीं लगेगा। खेल सब समय का है। अगला लेसन, तिल मिलाओ मत, शांत रहना सीखो सर। गुस्सा आएगा, लाजमी है। दूसरों की बातें बुरी लगेगी, लाजमी है। बिजनेस में नुकसान होगा, लाजमी है। परिस्थितियां पटकेगी, लाजमी है। गुस्सा आएगा अंदर से, लेकिन गुस्सा आपके शरीर पर, आपके चेहरे पर दिखना नहीं चाहिए। एग्जाम्पल दूं फिर से, अगेन जवान मूवी का, देखा है ना, वो गुंडा कौन था, विजय सेतुपति। उसको जब गुस्सा आता था क्या करता था वो, 2 टैबलेट रखता था वो। एक गुस्सा आता था तो खुद खा लेता था, दूसरा जब गुस्सा आता था तो उसको खिला देता था जिसकी वजह से गुस्सा आया है, मार देता था उसको। लेकिन गुस्सा उसके चेहरे पे दिखता था क्या, बॉडी लैंग्वेज में दिखता, एकदम कलमा आ जाएगा, तूने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसा नहीं करता वो, एकदम नेचुरल, शांत, मार दिया, दुश्मन को, खेल खत्म। बिजनेसमैन था ना वो। बिजनेसमैन कौन, सफल आदमी। सर सफल आदमी कभी भी गुस्सा अपना चेहरे और शरीर पर नहीं दिखाता, वो हाथों पैरों से नहीं लड़ता। वो सफल आदमी, सफल आदमी दिमाग से लड़ता है। ऐसे निस्त नाबूद बर्बाद कर देगा, पता भी नहीं चलेगा इसने बर्बाद कर दिया। हाँ बर्बाद कर दिया भैया। मिर्जापुर का वो कैरेक्टर अखंडानंद हमेशा कूल रहता था, ऐसा, लेकिन दुश्मन को निस्त नाबूद कर देता था वो।
तो आपका गुस्सा आपके चेहरे पर नहीं दिखना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए। दुश्मन को बर्बाद करने का गुस्सा होना चाहिए, लेकिन लोगों को नहीं पता चलना चाहिए कि आदमी गुस्सा हो गया है। कृष्ण ने हमें सिखाया है महाभारत से, सर तुम्हारे मुंह की रोटी जो छीन लेता है ना, उसके हाथ में, उसके हलक में हाथ डालकर कृष्ण ने हमें सिखाया है महाभारत में, सर जो आदमी तुम्हारे मुंह से रोटी छीन लेना, उसके हलक में हाथ डालकर रोटी निकाल लेना ही तुम्हारा धर्म है। दुर्योधन ने छीना था ना, शकुनी ने छीना था ना पांडवों का राजपाट, सब कुछ। क्या किया? वंश नाश कर दिया। छोड़ना नहीं है, लेकिन दिखाना भी नहीं है कि मेरी स्ट्रेटजी क्या है, मेरी प्लानिंग क्या है। आपकी प्लानिंग आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए, आपके चेहरे पर ना आ जाए आपकी प्लानिंग। पता नहीं चलना चाहिए दुश्मन को कि आप क्या सोच रहे हो। जो सब अमीर बनने के लक्षण है सर, गरीबों का उल्टा है। वो तिल मिला जाएगा, तुरंत हाथ पर चढ़ने लग जाएगा, गुस्से में आ जाएगा, तेरी तो वो गरीबी ले जाएगा। ये सब गरीबी के लक्षण है। कैसा लगा ये सेशन? मज़ा आया? कुछ सीखने को मिला? तो मुझे लिख के बताओ कमेंट में। आपके कमेंट में सारे पढ़ता हूँ, भले रिप्लाई नहीं कर पाता लेकिन पढ़ता सारे हूँ, एक एक कमेंट पढ़ता हूँ। और हाँ, कुकू FM डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक और डिस्काउंट कोड मैंने डाल दिया है। मज़ा आ गया? बताइए मुझे, कुछ सीखने को मिला बताइए मुझे। और अभी तो बहुत सारे पार्ट इसके बाकी हैं। अगर आप कहते हो कि आपको ये चीज़ें पसंद आई और कुछ सीखना है इसी संदर्भ में, तो ऐसे और अगले पार्ट मैं ला सकता हूँ।